मॉडर्न डे पर्ल हार्बर। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के द्वारा एज अ रिस्पॉन्स बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट एवर ऑपरेशन रशिया पर हुआ, जिसमें कि यूक्रेन ने एक मैसिव ड्रोन अटैक किया रशिया पर। अब इसके बाद में ये बात उठी कि मॉडर्न डे पर्ल हार्बर क्रिएट हुआ है और रशिया हैज बिकम द मॉडर्न डे पर्ल हार्बर। ये समझना होगा कि दिस वर्ड पर्ल हार्बर इज एग्जैक्टली व्हाट, ये पर्ल हार्बर वर्ड एग्जैक्टली है क्या और क्यों इसकी चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूएस का मॉडर्न डे पर्ल हार्बर है। तो अब समझते हैं कि यूएस का ये पर्ल हार्बर एग्जैक्टली क्या है। पर्ल हार्बर हवाईयन आइलैंड पर एक प्लेस है जहां पर यूएस की नेवल फ्लीट थी। यूएस की नेवल फ्लीट पर जापान ने अटैक किया था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था जब यूएस की जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो न्यूट्रल फ्रंट पर थी। यूएस अपने एलीज के साथ नहीं खड़ा था किसी भी युद्ध में और ना ही ऐसी कोई बात थी कि वो जापान के, जर्मनी के और इटली के अगेंस्ट में उतरेगा। लेकिन इस टाइम पर जापान ने यूएस की नेवल पैसिफिक फ्लीट पर अटैक कर दिया जो कि पर्ल हार्बर में थी, हवाईयन आइलैंड पर थी। जापान ने जब ये अटैक लॉन्च किया जो कि एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था यूएस पर, और ये अटैक 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। इसके बाद में 8 दिसंबर 1941 को यूएस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था जापान के अगेंस्ट में। अब इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। हुआ क्या कि जो जापान है वो अपने एडवांसेस कर रहा था चाइना में, फ्रेंच इंडो चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, और जापान ये चाहता था कि जो यूएस है वो इंटरवेंशंस किसी भी तरह से ना करे। अब जापान और यूएस के बीच में ये जो नेवल अटैक हुआ था जापान का, इससे पहले बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे। जापान की उस समय पर यूएस से ये डिमांड थी कि पहले तो जापान पर जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं आप वो सैंक्शंस हटा दीजिए। सेकंड डिमांड ये थी कि हम डच ईस्ट इंडीज में जो भी रिसोर्सेज का एक्सेस पाना चाहते हैं उसमें आप इंटरफेयर मत करना, हमें उन रिसोर्सेज का एक्सेस लेने दो, और आप चाइना को जो हेल्प कर रहे हो, मतलब यूएस जो एड प्रोवाइड कर रहा है चाइना को, वो रोक दे इस हेल्प को, ऐसा जापान ने उनसे डिमांड किया था। अब हुआ क्या कि यूएस ने एक नोट रिलीज किया जापान को, और उस नोट में ये कहा गया था जापान से कि आप अपने ट्रूप्स को, अपने आप को विड्रॉ करो चाइना से। लेकिन ये नोट भेजा जाता इससे पहले ही 26 नवंबर 1941 को जो जापान है उसने चाइना पर अटैक कर दिया, एक नेवल अटैक ग्रुप वहां पर भेज दिया। अब इसके बाद में यूएस का वो नोट जापान के पास में पहुंचा। अब इस समय पर जो जापान के कमांडर इन चीफ थे इसोरोकु यामामोटो, उन्होंने एक अटैक प्लान किया यूएस पर, और वहां पर उन्होंने 7 दिसंबर 1941 को यूएस नेवल फ्लीट पर अटैक कर दिया पर्ल हार्बर में, जिसे हम कहते हैं पर्ल हार्बर अटैक। इस पर्ल हार्बर अटैक में यूएस के कई सारे टॉर्पेडो बॉम्बर्स, कई सारे बॉम्बर्स, कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सभी कुछ डैमेज हो गए थे, नष्ट हो गए थे। इसके अलावा 2400 के आसपास अमेरिकन्स इसमें मारे गए थे, कई सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे। ये एक बहुत बड़ा अटैक कहा जाता है, और यूएस पर जो पर्ल हार्बर अटैक है उसे वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक ऑन यूएस कहा जाता है। अब मॉडर्न डे पर्ल हार्बर बना है रशिया, जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया, एक बहुत बड़ा मैसिव ड्रोन अटैक, जिसे नाम दिया गया था स्पाइडर वेब।